माँ से बातचीत कम होने लगी। उनके हर मिस कॉल को देखकर मैं बस यही खुद को दिलासा दे देता कि वक्त मिलने पर उनसे बात करूंगा। कहते हैं रिश्ते और वक्त जिंदगी के तराजू के वो दो पहलू हैं जिन्हें अगर हम संतुलन ना रख पाए तो जिंदगी डगमगाने सी लगती है। क्योंकि संतुलन बिगड़ने से ना तो हम रिश्तों को सही वक्त दे पाते हैं और ना ही वक्त पर सही रिश्ते निभा पाते हैं। माँ, मैं बिजी हूं, आपसे बाद में बात करूंगा या फिर घर पहुंचकर कॉल करूंगा। ना जाने कितनी मर्तबा ये बोलकर माँ के कॉल्स डिस्कनेक्ट कर दिया करता, क्योंकि उनके कॉल्स अक्सर इन्हीं 2-3 सवालों पर होते कि मैंने खाना खाया है कि नहीं, मैं ऑफिस पहुंचा हूं कि नहीं और घर कब पहुंचूंगा, जिनके जवाब में या तो मैं फोन डिस्कनेक्ट कर दिया करता या फिर बिजी हूं बाद में बात करूंगा का बहाना देकर टाल दिया करता। लेकिन माँ तो माँ है, वो अपना प्रोटोकॉल कैसे ब्रेक करती। वो रोज अपने निर्धारित समय पर फोन कर दिया करती और अपनी ओर से हमारे किए हुए प्रॉमिस को बरकरार रखती। दरअसल बात कुछ साल पहले की है। कॉलेज के बाद पहली नौकरी मिलने वाली खुशी की फीलिंग तो आप सब समझते ही होंगे। इंडिपेंडेंट, रेबेल, सेल्फ वर्थ और इन सब में अगर नए शहर जाने का मौका मिले तो भाई साहब आइसिंग ऑन द केक। लेकिन इस सब में एक गम ये भी था कि पहली मर्तबा माँ से दूर जा रहा था, जो कि उन्हें कतई मंजूर नहीं था। लेकिन औलाद की खुशी से माँ के लिए कुछ है भला, तो उन्होंने भी पत्थर दिल पर रखकर मंजूरी दे दी। लेकिन एक प्रॉमिस ये करवाई कि हम रोज 2 बार फोन पर बातें करेंगे, जिससे कि वो मेरा आवाज सुन पाए और उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि बेटा ठीक है। शुरुआत में तो हम दोनों को ही बेसब्री से एक दूसरे के कॉल्स का इंतजार रहता, जिससे मैं कुछ कहूं उससे पहले ही वो पूरे दिन का पिटारा खोल बयां कर देती। पापा से झगड़े, पड़ोस वाली आंटी की गॉसिप, सब्जी वाले से 1 रुपए कमाने की मुनाफे की खुशी और ना जाने क्या क्या। क्यों और पर हर सवाल खत्म करने से पहले वो एक बात जो मुझे हमेशा पूछती कि मैंने खाना तो खा लिया है ना, जिस पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देकर उनकी बात वहीं टाल देता, क्योंकि उनकी सवाल से ज्यादा मुझे उनकी आवाज से सुकून थी, जो मेरे पूरे दिन के थकान को मिटाने के लिए संजीवनी का काम करती, जो कि एक रिश्ते की ऐसी डोर थी जो शहरों के फासलों को मिनटों में गायब कर देती। लेकिन जैसे जैसे मैं जिंदगी की भागदौड़ में मशरूफ होता चला गया, अपने आज के पलों को जीने के बजाय अपने कल को सुधारने के भंवर में फंसता चला गया, माँ से बातचीत कम होने लगी। उनके हर मिस कॉल को देखकर मैं बस यही खुद को दिलासा दे देता कि वक्त मिलने पर उनसे बात करूंगा। ऐसे ही एक मर्तबा करीब 1-2 दिन तक माँ के कॉल्स ना आने पर मैंने सोचा कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगी, तो मैं ही उनको कॉल कर सरप्राइज दे देता हूं और प्रॉमिस तोड़ने की माफी भी मांग लेता हूं। एक बार जवाब ना मिलने पर मैंने जब दोबारा फोन किया तो पापा ने उठाया और पूछने पर बताया कि समय पर खाना ना खाने की वजह से माँ के शुगर लेवल में फ्लक्चुएशंस हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जिस दिन भी उनकी मुझसे बात नहीं होती और वो ये नहीं जान लेती कि मैंने खाना खाया है कि नहीं, वो भी उस दिन भूखे पेट ही सोती, और जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से मुझे भी कॉल नहीं किया। ये सुनते ही दिमाग सुन सा पड़ गया और कब गिल्ट ने आंसुओं के रूप में आंखों से बहना शुरू किया उसका पता ही नहीं चला। दिमाग ने गुहार लगाई कि जिस सवाल को मैं बिना तवज्जो दिए इनकार कर दिया करता, वो शायद सवाल नहीं बल्कि माँ के प्यार जताने का एक जरिया था। वो एक दिलासा था कि मीलों दूर उनका बेटा ठीक है और कैसे मैं बिन कुछ समझे बिन कुछ जाने उसे इग्नोर कर दिया करता। इस बार सही वक्त का इंतजार ना करते हुए मैं सीधे अस्पताल माँ से मिलने पहुंचा। हमारी नजरें जब मिली, हमने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए। बस उनका हाथ थामकर मैंने यही वादा किया कि जिस वादे को मैं आज तक नहीं निभा पाया, इस बार से शिद्दत से उस वादे को निभाऊंगा। माँ के चेहरे पर वो चमक और आंखों में वो खुशी तो ना जाने कितना कुछ बयां करना चाहती थी, जैसे मानो अल्फाजों का एक सैलाब ही दिमाग में उमड़ पड़ा हो। लेकिन बस उन्होंने मेरा हाथ थामकर वही सवाल पूछा जो वो हमेशा पूछती थी कि तूने खाना तो खा लिया है ना। दोस्तों, हमारी आवाज ही हमारे माता पिता के अकेलेपन का इलाज बनती है, क्योंकि जैसे हम घर से दूर रहकर उन्हें मिस करते हैं, वो भी हमसे दूर रहकर हमें। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि एटलीस्ट रोज एक बार वक्त रहते अपने माता पिता से एक बार बात कर लिया कीजिए।
क्योंकि बच्चों की आवाज की सुकून माता पिता की जिंदगी का वो जरिया है जो बच्चे उस दिन तक नहीं समझ पाते जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बन जाते। इसलिए तो कहते हैं ना, अगर आज तक आपके फोन में मम्मी कॉलिंग या पापा कॉलिंग इन दोनों नंबर से फोन आता है ना, तो आपसे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं। इसलिए तो अक्सर जब भी मुझे लोग पूछते हैं कि बीचेस या माउंटेन्स, इसलिए तो अक्सर जब भी मुझे लोग पूछते हैं कि बीचेस या माउंटेन्स, मैं अक्सर जवाब देता हूं होम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।